अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज वाकया सुनाने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने आया हूं और उसे आप ज़रूर सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आपके अल्फाज से, आपके बातों से आपके ख़ानदान और आपके नस्ल का पता चलता है और आपकी बातों से आपके तरबियत करने वालों का पता चलता है। आप याद रखें, सांपों का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसके डंक में होता है, और इंसान फकत एक ऐसी मखलूक है जिसका जहर उसके अल्फाजों में होता है। इसलिए अब जब भी बोले उसके पहले तौले फिर बोले। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उसके साथ तो रह सकता हूं जिसकी तबीयत खराब हो, और मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकता हूं जिसकी तरबियत खराब हो। मैं चलिए अब वाक़े की तरफ चलते हैं। एक बादशाह था जिसने ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं और वो सुबह फौरन उठता है तो एक मुअब्बिर को बुलवाता है जो ख्वाब की ताबीर करता है। सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ किसी मुअब्बिर को बुला कर लाओ जो ख्वाब की ताबीर करता हो। सिपाही गए और उस ख्वाब की ताबीर करने वाले को बुला कर लाए और बादशाह के सामने उसे पेश कर दिया गया। लेकिन उस मुअब्बिर को लफ्जों को चुनना और लफ्जों को चयन करना नहीं आता था, और कौन सी बातें कब बोलनी है और कौन सी बात करने का क्या सलीका है वह हरगिज नहीं जानता था। बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, बताएं आप कि आपने ख्वाब में क्या देखा है। बादशाह ने कहा कि जब मैं सो रहा था तो ख्वाब में ये देखा कि मेरे सारे दांते गिर गए हैं। उस मुअब्बिर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये आपके लिए बहुत ही गलत खबर है और बहुत ही बुरी न्यूज़ है। वो ये है कि आपके सामने ही आपके सारे बच्चे, आपके परिवार वाले, आपके खानदान वाले तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बादशाह को बहुत बुरा लगा और बहुत ही अफसोस हुआ। बादशाह ने फौरन सिपाही को बुलवाया और इस मुअब्बिर को उठवाया और कहने लगे कि जाओ इसे कत्ल कर डालो, कि इसने कैसी खबर सुनाई है मुझे कि मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है, ठेस पहुंची है। बादशाह ने फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ किसी ऐसे मुअब्बिर को बुला कर लाओ, ऐसे ख्वाब की ताबीर करने वालों को लेकर आओ जो अच्छे ऐसे ख्वाब की ताबीर कर पाता हो, अच्छे लबो लहजा से बता पाता हो। सिपाही गए और एक ऐसे मुअब्बिर को लेकर आए जिसकी तरबियत भी अच्छी हुई थी, जिसकी परवरिश भी अच्छी हुई थी, और जिसको लफ्जों को चयन करना यानी लफ्जों को चुनना और सलीके से बात करना बखूबी आता था। बादशाह के सामने जैसे हाजिर किया गया, बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, अब बताएं आपने ख्वाब क्या देखा है। बादशाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं रात में जब सो रहा था तो ख्वाब में ये देखा कि मेरे सारे दांत टूट रहे हैं, गिर गए हैं। फिर मैं बेदार हुआ, फिर मैंने तुम्हें बुलाया। उस मुअब्बिर ने कहा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बादशाह सलामत, आपकी काफी लंबी उम्र है, आप काफी लंबे समय तक जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। यहाँ तक कि आप अपने बच्चों से भी, बीवी से भी, परिवार वालों से भी, खानदान में सबसे ज्यादा लंबी उम्र आपकी है। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे हीरे मोती इनाम इकराम से नवाजे और वहां से उसको रवाना किया, रुखसत किया। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने देखा दोनों मुअब्बिर ने हक बोला था, दोनों मुअब्बिर ने सच बताया था, लेकिन बादशाह ने एक को कत्ल करवा डाला और दूसरे को इनाम इकराम और सोने चांदी से, हीरे मोती से नवाज दिया। पता क्या चला कि सिर्फ हक बोलना ये जरूरी नहीं है, हक बातें कब बोलना है ये जरूरी होता है। हम हक बोलने के लिए अपने लफ्जों का चयन करें और सलीके से बोले तो वो दमदार होता है और उस बातों में वजन होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बोलने से पहले तौला करें, उसके बाद बोला करें। इसलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि जबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं हो सकता है। इसलिए अपने लफ्जों का चयन करें और बोलने से पहले ये अंदाजा लगाए कि मेरे बोलने के बाद मेरे खानदान का पता लगाया जा सकता है, मेरे नस्ल का पता लगाया जा सकता है, मेरे तरबियत करने वालों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले इन तमाम बातों का ख्याल आप जरूर रखेंगे और रखते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो इसे आगे शेयर जरूर करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.